अब यहाँ पर हम इस चैनल के ऊपर एक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है विज़न की IAS की 2021 के लिए। दिस इज टेस्ट नंबर 1 और इसका जो कोड है वो है 3178। दिस टेस्ट इज रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने चैनल पे इनसाइड टेस्ट कराते हैं, इस बार हम यहाँ पर विज़न टेस्ट भी करा रहे हैं। तो 2 टेस्ट आपको चैनल में मिलेगी, वो मिलेगी विज़न की और दूसरी मिलेगी आपको इनसाइड की। ठीक है, पहला हम कल से जो टेस्ट स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इनसाइड विज़न का। उसके बाद जैसे ही विज़न शेड्यूल आता है, सॉरी इनसाइड का शेड्यूल आता है, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देंगे और बता देंगे आपको। तो जो ये टेस्ट है हमारा, ये है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि इस चैनल पे आपको 2 टेस्ट मिलने वाली है, वो है एक विज़न की, दूसरी मिलने वाली है इनसाइड की। चलिए, दूसरी बात ये है कि जो टेस्ट नंबर 1 जो कल से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको पर डे 20 करीब क्वेश्चंस कराऊंगा, 15 से लेकर 20 करीब। इससे होगा क्या है कि आपके पर वीक आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब टेस्ट नंबर 1 जो हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, उसके लिए आप सिलेबस देखते हैं। आइए, सिलेबस इसका जो है वो ये है। पहला है पॉलिटिकल सिस्टम कंसेप्ट एंड फॉर्म्स एंड टाइप। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या बेसिक है। सेकंड थिंग क्या है कि उसके क्या क्या फॉर्म्स हैं और क्या टाइप्स हैं, तो ये आपको पढ़ना है। सेकंड पार्ट जो है वो है पॉलिटिकल सिस्टम आर एज स्टेबलाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबलाइज हुआ, उससे क्या क्या फीचर्स हैं। थर्ड जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडर प्लानिंग इवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजन। इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल अंडर प्लानिंग क्या है। 1773 से स्टार्ट करके आपको 1947 तक जाना है। जितने सारे एक्ट में सारे पढ़ने हैं। एक्ट्स एंड रेगुलेशन, कैसे वो एक्ट थे, कैसे वो रेगुलेशन बने और हर एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, इस तरह से करते करते आपको सारे पढ़ने हैं। इवोल्यूशन कैसे होगा इसका, कैसे कैसे इवोल्यूट हुआ, भाई पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद फिर माउंट बैटन प्लान लाया, किस तरह से करते करते लास्ट में आया। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखनी है आपको कि भाई पहले किसने आइडिया रखा। जो पहले जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो MNRO ने रखा, उसके बाद फिर दूसरे प्लान आए, नेहरू ने रखा, फिर और करते 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 वो अपनी स्टेज पे पहुंचा। फिर इसके फीचर्स क्या हैं, उसका सिग्निफिकेंट प्रोविज़न क्या है, ये पढ़ना है आपको। यूटीएन, इसके जो यूनियन जो पार्ट है इसके, वो आपको देखना है। फिर सिटीजनशिप देखनी है आपको। जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप कैसे कि हम कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं, सिटीजनशिप हमें कैसे मिलती है, सिटीजनशिप हम कैसे वो रिमूव कर सकते हैं, टर्मिनेट होती है, वो बात करनी है। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारा आर्टिकल नंबर 15 से 14 से स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट तक हमारे 30 तक चलते हैं, वो देखने आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे आर्टिकल नंबर 38 से चलते हैं 51 तक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल नंबर 52 के अंदर में आते हैं, वो आपको देखना है। फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल नंबर अंडर 368 के अंदर में, कि कौन सी चीज़ हमारी सिंपल मेजोरिटी में आती है, कौन सी स्पेशल मेजोरिटी में आती है, कौन सी स्पेशल प्लस हाफ रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट के अंडर में आती है, वो आपको देखना है। इमरजेंसी प्रोविज़न कौन से हैं, 352, 356, 360, 352, 356, 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और नॉर्मल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी है वो देखना है आपको। ठीक है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो देखना है। उसके बाद आपको करंट अफेयर पढ़ना है अप्रैल का 2020 का। तो ये आपको सिलेबस रहेगा, ये आप इसको देख सकते हो अच्छी तरह से। इसके बाद आप कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हो, वो है हमारी NCERT 9th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नंबर 1, 10th क्लास की NCERT डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नंबर 2, 11th की NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और सबसे मेन जो बुक है वो है इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत। तो आप इस तरह से आप इस सब कुछ चीज़ों को आप देख सकते हो। इस सिलेबस को आप फोटो खींच के, स्क्रीनशॉट खींच के आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। कल से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मैं 15 करीब क्वेश्चन कल स्टार्ट कर दूँगा। उसके बाद फिर वी विल सी द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।